और कुछ नहीं। वहां पे आसपास में गांजा बिक रहा है, दारू बिक रही है, नशे बिक रहे हैं, लड़कियां बिक रही हैं, आपको हर एक चीज वहां मिल रही है। अगर आप वहां जाते हो रात में तो आपके ऊपर एक चक्कू लगा दिया जाएगा, वो बोलेंगे या तो पैसे दे दो, वरना वो अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हें मारेंगे भी, छीनेंगे भी और वो भी खत्म कर देंगे। रोजाना डर में आपको आना आना जाना सब करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर ऐसी जब हालात है वहाँ के, तो वहाँ रहने के लिए तैयार हैं आप लोग? कैसे तैयार है, बिल्कुल नहीं है। इन्हें डी ऐसे कुछ करके है, उन्होंने बोला है कि हम 5 किलोमीटर तक के दायरे में देंगे। हमने उन्हें 2 जगह का नाम बताया, 2 जगह बाद देखो सामने फोकस मारो, वो रही कैमरे वाले भैया, वो मारो फोकस, वो रही सामने। हमने उन्हें बोला कि यहाँ दे दो, यहाँ का स्वभाव देखो हम रह कैसे रहे। और अभी उन्होंने बोला है कि वहां पे जो हम वहां पे कम से कम 7,000 फ्लैट हैं। 7,000 में से 700 फ्लैट अगर हम ले लेते हैं, वहां पे दक्षिणपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, नागलोई, नगलई, प्रेम नगर, इतने गंदे गंदे इलाके, जो इलाके इनके घर घर में दारू बिकती है, घर घर में शराब बिकती है, घर घर में गांजा, लड़कियां, सब चीज, यहाँ तक के चक्कू चोरी तक भी अप्लाई होते हैं वहां पे। आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज को बोल रहा हूँ? अगर मैं यहाँ से फैमिली लेके शिफ्ट होता हूँ तो मैं ड्यूटी पे भी ये सोचूंगा कि मेरे घर में कुछ दिक्कत परेशानी खड़ी हुई है, या हो भी जाए तो मुझे तो जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं जब तक पहुंचूंगा वो मामला फिर लेट हो चुका होगा। अफसोस मनाने के अलावा और कुछ नहीं होगा हमारे पास। आप एक बार ही प्लीज वहां जाइए, वहां पे एक एक चीज देखिए, वहां पे है क्या चीज, वो किस चीज में कर रहे हैं। और उसके बाद भी 10 साल की लीज पे दे रहे हैं, उनके पेपर में साफ लिखी हुई है चीज, 10 साल के बाद तुम्हें वो कभी भी हटा सकते हैं। किसी भी चीज का इशू देखे कि हम यहाँ पे भी और अच्छा करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ से जाइए, मतलब हम जाके बच जाए और वहां बढ़ावा कर दें, बसावट हो जाए, हर एक चीज की वहां पे आ जाए। वो जगह महंगी होती है, फिर वहां से भी आगे भगा दिया जाए। आप लोग क्या अपील करेंगे सरकार से? यहाँ जगह चाहिए या फिर कुछ समय चाहिए? हमने हाई कोर्ट में डाला था, हाई कोर्ट के जज से जो हमें पता लगा, उन्होंने बोल दिया कि उन्हें LNDO की तरफ उन्होंने दे दिया फैसला कि आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन्होंने थाने बुलाया, थाने में बुला के इन्होंने यहाँ बिठाया हमें। रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धौलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज, और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धौलेरा पर। SHO ACP सर ने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे और 15 दिन की टाइमिंग है, आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो और आप यहाँ से जाइए। हमने उनसे फिर वही सवाल जवाब पूछे कि वहां ना स्कूल है, ना बच्चों का कोई फ्यूचर है, ना ही कोई सुरक्षा है, ना लेडी सुरक्षा है। तो उन्होंने बोला इसका जवाब तो तुम्हें अदालत ने ही नहीं दिया, तो हम कौन होते देने वाले। फिर हमसे पूछा कि आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने उन्हें वहां पे कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने यहाँ पे एक मेजोरिटी बनाई, उसके बाद में हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अब हमें कोई आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जब सब कुछ ही उनके हाथ में तो हम किसी का क्या ही उखाड़ लेंगे। आप ये भी तो सोचो, यहाँ पे मेरे को आज मेरी उम्र 27-28 साल होने जा रही है, इतना मेरे को टाइम हो गया है। मेरे पापा मम्मी बहुत पहले से रह रहे हैं, और भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दादा मतलब 2-3 पीढ़ियां उनकी स्टार्ट हो चुकी है, फ्रीडम फाइटर और लड़ाई भी कर चुके हैं, वो चल चुकी है, उनकी 2-3 पीढ़ियां भी चल चुकी हैं यहाँ पे। यहीं पे पढ़ ले लिख रहे हैं, कुछ यहीं पे कुछ बच्चे अच्छे खेल रहे होंगे उनके। वजह क्या है आप लोगों को यहाँ से हटाने की? मेन वजह क्या है? इन्होंने जो हमें वजह बताई वो सिक्योरिटी रीजन बताया है। मतलब अभी तक हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी आपस की लड़ाई भी उन तक नहीं गई होगी, वो यहीं खत्म हो जा रही होगी। हम लोग मोहल्ले में प्रधान है, हर एक चीज हम यहाँ बात करके यही सेटलमेंट हो जाता है, वहां से बात नहीं। यहाँ ना हिंदू गर्दी, ना मुसलमान गर्दी, ना कुछ नहीं, सब प्यार प्रेम मिल के रहते हैं। ये मेरा भाई अरुण बैठा हुआ है, ये बचपन से साथ में हमारे, कोई दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। इन्होंने बोला सिक्योरिटी रीजन, मेरे को सिक्योरिटी रीजन, वो PM है इस देश का, मोदी की बात कर रहे हैं, वो PM है इस देश का, वो काफिला लेके चलता है, वो ऐसे ही नहीं हाथ में डंडी ली और चल दिया, काफिला जाता है उसके साथ। जब कहीं किसी रोड पे जाता है ना तो वो पूरा ब्लॉक हो जाता है रोड, और यहाँ पे आके वो क्या करेगा भाई? यहाँ पे इससे पहले भी तो PM रहे हैं, इन्हीं आवासों में यहीं पे PM रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही। ये जगह जब से है, जब से यहाँ आजादी भी नहीं हुई थी, ये जगह जब से है यहाँ पे। और पहला प्रधानमंत्री भी नहीं बना था इस देश का जब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी मैं आपको बता रहा हूँ क्या फ्रीडम फाइटर पीढ़ियां तक चल चुकी हैं। थोड़ा सा सोचिए उस चीज को। जब टोकन चल रहे थे उस वक्त। देखिए सवाल वही है कि जब इन लोगों को
यहाँ पर पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, तब ये सवाल नहीं खड़े किए गए। वोटर के लिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए लोग आए, तब ये सवाल खड़े नहीं किए गए। लेकिन आज जब इन्होंने अपने आशियाने को बनाने की कोशिश की तो इनसे इनके आशियाने छीने जा रहे हैं। लेकिन लगातार वही कोशिशें पूरी दिल्ली में चल रही हैं। तमाम घर यहाँ पर हैं, तमाम लोग हैं जो आए दिन कमाते और आए दिन खाते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो, जिनकी खुद की फैक्ट्रियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ जो है रोज का खाना, रोज का कमाना है, और आज इनको यहाँ से उजाड़ने की बात चल रही है।